So now let's understand about the what is the geometrical meaning of derivative. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझें तो एफ डैश ए जो है उसको हम लिखते थे विच इज सेम एज राइटिंग अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। मतलब कि x इज इक्वल टू ए पर अगर आपको डेरिवेटिव लिखना है तो एफ एक्स और एफ ऑफ ए का जो डिफरेंस है वो आपने लिख दिया ऊपर में, x माइनस ए का डिफरेंस लिख दिया आपने डिनोमिनेटर में, और उसका लिमिट जो है x को टेंड करा दिया आपने a की तरफ। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली, इसको अगर हम समझें, अगर हम केवल इस पार्ट पर ध्यान दें, केवल और केवल इस पार्ट पर, लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो इस पार्ट पे अगर आप फोकस करो तो अगर मेरे पास में सपोज करो आपकी ये कोई एक फंक्शन है, ये जो ग्रीन से बना हुआ है ना जिसको अपन ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये ग्राफ है फंक्शन का, ठीक है, ये वाला। अब इस फंक्शन के ग्राफ पर आपने दो पॉइंट चूज किए, एक आपने बी पॉइंट ले लिया जिसको आपने बोला एक्स कॉमा एफ एक्स, मतलब कि ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस पर x इज इक्वल टू एक्स मतलब कि x कोई एक वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो x कॉमा एफ एक्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपने कोई एक पॉइंट a चूज किया x इज इक्वल टू ए पर, तो ये जो पॉइंट है ये भी कर्व पर है, तो जब आप x का वैल्यू a पुट करोगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी a कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है बात। अब ये दो पॉइंट आपको मिल गए, अगर इन दोनों पॉइंट की मदद से अगर आप इसका स्लोप लिखना चाहो तो इसको आप x2 y2 बोल दो, इसको आप x1 y1 बोल दो, तो क्या बोल सकते हो आप, इसको आप बोल सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी आपको अगर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अदरवाइज जो स्लोप होता है किसी लाइन का, यहाँ पर कॉर्ड है तो उसका जो स्लोप है वो क्या होता है, टेन थीटा, ये तो पता है हमको। तो ये जो लाइन है ए बी, ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वही इसका स्लोप होगा। तो इसके पैरेलल अगर हमने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेट से ए सी, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो ये इसमें अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करना चाहूँ तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो टेन थीटा हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। और बी सी क्या है, बी सी जो है ये एफ एक्स है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये लेंथ आ गया। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ए सी इज द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और ए, तो ये लेंथ हो गई एक्स माइनस ए, और ये लेंथ हो गई, ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ पैरेलल है, तो ये लेंथ हो गई एक्स माइनस ए, ये लेंथ हो गई एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो टेन थीटा आपने अप्लाई कर दिया तो वो यही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो पता है हमको कि दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स की मदद से जो कॉर्ड बन रही है उसका स्लोप कैसे लिखना है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन से लिख दो, या टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बात। चलिए, तो अब ये तो आ गया आपके पास में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बोलने से ये वाला पार्ट, ठीक है। ठीक, अब इस वाले पार्ट के आगे में एक तो ये दिख रहा है हमको कि लिमिट लिखी हुई है एक्स टेंडिंग टू ए, वो किसके बराबर है, एफ डैश ए के बराबर। तो इसको अगर हम बोलें तो जो कॉर्ड है आपके पास में ए बी, इस ए बी कॉर्ड का जो स्लोप है, उस स्लोप का जो लिमिटिंग वैल्यू है, कब, जब x जा रहा है a की तरफ, x जा रहा है जब a की तरफ, तो x जब a की तरफ जा रहा है तो ऐसा तो दो सिनेरियो में हो सकता है कि जो x है वो a की तरफ राइट साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो अभी हमने लेफ्ट साइड की चर्चा नहीं की है, अभी हम राइट साइड की चर्चा कर रहे हैं। तो राइट साइड से जब आ रहा है तो ये a की तरफ पॉजिटिव साइड से आ रहा है, पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड से आ रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस जो है वो एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, मतलब कि कॉर्ड की जो स्लोप है उसका लिमिटिंग वैल्यू जो है, उसका लिमिटिंग वैल्यू
वो किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। अगर राइट साइड से आप लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हो, मतलब कि इस लिमिट का अगर हम RHL देखें तो वो क्या होगा, RHD होगा। क्लियर है बात। तो मतलब कि स्लोप AB जो है, इस स्लोप का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या बताएगा आपको, वो बताएगा इस पॉइंट पर डेरिवेटिव बेसिकली, क्योंकि जब x a की तरफ आएगा, तो जब ये x a की तरफ आएगा तो ये जो b पॉइंट है ये इस तरह से a की तरफ जाएगा। तो हो क्या रहा होगा, इसको अपन समझते हैं जरा अलग से। ये हमारे पास में एक ग्राफ है, तो यहाँ से अगर आप देखो, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई एफ डैश ए जो है दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस ए। मतलब कि जो कॉर्ड है अपने पास में, कॉर्ड ए बी, इसका स्लोप m ऑफ कॉर्ड ए बी, मतलब कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। क्यों, क्योंकि जो बी सी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये है आपके पास में एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और जो ए सी लेंथ है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो लेंथ है ये है आपके पास में एक्स माइनस ए के बराबर। तो आपने टेन थीटा लिख दिया यहाँ से, ठीक है, दैट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। इतना हो गया। अब यहाँ पर ये जो लिमिट जा रहा है ए की तरफ, इसका मतलब कि x जो है वो a की तरफ जा रहा है। तो जब x a की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा होगा, आप समझो। x जब a की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये जो b पॉइंट है, अब ये b पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ, a की तरफ। b पॉइंट जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, a की तरफ मूव कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो जब x a की तरफ जा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये जो b पॉइंट है ये मूव करता हुआ दिख रहा है। ये b पॉइंट इस कर्व पे ही मूव करेगा, ये यहाँ कहीं पर ऐसे नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये बी पॉइंट कर्व पर है। तो ये जो पॉइंट है वो ऐसे मूव करते हुए कर्व के ऊपर मूव करता 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 और ए पॉइंट पे मर्ज हो जाएगा, ठीक है, जब एक्स ए की तरफ जा रहा है तब। और हम राइट साइड से लेकर जा रहे हैं, इसलिए इस तरह का मूवमेंट हमको दिख रहा है। आई गैस ये बात क्लियर है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा और विजुलाइज करना चाहें तो क्या हो रहा होगा, तो उसको हम ग्राफिकली देखते हैं। केवल इतना सा हमने ग्राफ बना लिया, जहाँ पर कि ये जो है ये तो एफ एक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस पर ये कोई पॉइंट था बी, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा एफ एक्स, और ये जो पॉइंट है वो है ए कॉमा एफ ऑफ ए। ये कौन से पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है बात, ठीक है, इस पॉइंट की बात हो रही है और इस पॉइंट की बात हो रही है। अब ये जो बी पॉइंट है, अगर ये मूव करेगा, मतलब एक्स को जो है वो हम ए की तरफ मूव करा रहे हैं, तो x अगर a की तरफ आ रहा है राइट हैंड साइड से, तो क्या हो रहा होगा कि ये जो b पॉइंट है, ये b पॉइंट मूव करता हुआ दिखेगा आपको fx पर। सपोज करो ये a4 पे आया, तो अभी इस पोजीशन पे आप देखो तो जो आपके पास में कॉर्ड है वो क्या है, a4। ये सिचुएशन कैसे बनी, जब b पॉइंट जो है, क्योंकि x जो है वो a की तरफ आ रहा है राइट साइड से, तो जो x कोऑर्डिनेट था वो x था, अब वो कम होता जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है एफ एक्स का जो ग्राफ है उसके हिसाब से ये अब क्लोजर टू पॉइंट ए जो पॉइंट है उसके पास की तरफ आ रहा है। तो ये A4 पर आया, ये हमने कुछ रैंडम पॉइंट्स मान लिए। फिर और पास इसको अगर हम लेके आएंगे तो ये A3 पर आया, फिर ये A2 पर आया, फिर ये A1 पर आया, फिर ये और पास आया A0 पर आया, फिर ये A के साथ मर्ज हुआ। तो जब ये A के साथ मर्ज हो गया बी पॉइंट, तो आपको देखो ये जो लाइन आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन है उसके साथ में ये जो ब्लैक लाइन है ये इसके साथ मर्ज हो गई। ये जो टी ए जो लाइन है उसके साथ मर्ज हो गई, और टी ए हम क्या डिनोट कर रहे हैं, हम टी ए डिनोट कर रहे हैं टेंजेंट, ठीक है बात। तो ये जो कॉर्ड थी, ये जो कॉर्ड थी आपके पास में ए बी, जैसे जैसे ये पॉइंट खिसकता हुआ जो ए के क्लोज आ गया, तो अब ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट बन गई ए पर। क्लियर है बात। तो ये जो कॉर्ड थी आपके पास में ए बी, अब ये जो कॉर्ड है वो क्या बन गई आपके पास में, टेंजेंट बन गई। ये इस तरह से मूव करते हुए जब बी पॉइंट इस तरह से आएगा, यहाँ आया A4 पे आया, फिर A3 पर आया, फिर A2, फिर A1, फिर A0, फिर ये मर्ज हो गया और ये टेंजेंशियल लाइन बन गई आपके पास में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है वो पॉइंट, मतलब x, fx पॉइंट जो है वो
नीचे की तरफ मूव कर रहा है इस तरह से, यहाँ पर स्लाइड करते हुए इस तरह से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और फिर ये जो ए बी लाइन के साथ, ए बी लाइन और टी ए जो है वो टेंजेंट एट एट पॉइंट है उसके साथ मर्ज हो गया। दिस डिनोट्स टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे बोल देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए पर टेंजेंट के साथ मर्ज हो गया। कब ऐसा हो रहा है? जब एक्स को जो है वो हम ए की तरफ ला रहे हैं। ठीक है बात? चलिए, तो इसी सिनेरियो को अगर हम अब दोनों तरफ से अगर एनालाइज करें, मतलब कि x अभी तक क्या हो रहा था कि जो x इज इक्वल टू ए पॉइंट की तरफ हम जो है वो राइट हैंड साइड से आ रहे थे। अगर हम दोनों तरफ से इसको देखेंगे तो क्या होगा इन दिस सिनेरियो? ये जो ग्राफ है ग्रीन से, ये एफ एक्स है। b1 हमने पॉइंट मान लिया x1 कॉमा एफ ऑफ x बोल दो, या एफ ऑफ x1 बोल देते हैं, ज़्यादा बेटर है। b2 जो पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं x2 कॉमा एफ ऑफ x2। चलिए ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, और जनरली ये जो पॉइंट है उसको अगर हम x कॉमा एफ एक्स ही बोले, क्यों? क्योंकि अब वो तो b1 और b2 दिखाना है इसलिए हमने अलग अलग लिखा है, अदरवाइज वो पॉइंट तो x की किसी वैल्यू x के लिए है और वो उस कर्व पर भी है। ठीक है बात? तो ये तो समझने के लिए बस हम बोल रहे हैं कि ये जो b1 पॉइंट है, अगर ये पॉइंट चलता हुआ a की तरफ आया तो ये जो पहले कॉर्ड थी ये शिफ्ट होगी इस तरह से, फिर और पास, फिर और पास, फिर और पास। देख पा रहे हो आप? ये जो पॉइंट है वो किस पे चल रहा है? इस कर्व पर चल रहा है। इस तरह से ये मूव कर रहा है जब x जो है वो a की तरफ आ रहा है राइट साइड से, और ये पास आते आते, और आप देखो ये टी ए के साथ मर्ज हो गई। ये जो कॉर्ड थी अब ये टी ए मतलब कि टेंजेंट एट ए पर मर्ज हो गई। अगर सेम टेंडेंसी अगर हम B2 के साथ करें, मतलब कि अब हम x को जो है वो a की तरफ लेके जा रहे हैं, बट कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से ये a की तरफ जा रहा है, तो ये भी कुछ इस तरह से मूव करते हुए अब ये मर्ज हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखो ये जो है टी ए के साथ मर्ज हो गया। तो ये जो कॉर्ड थी पहले, अब ये टेंजेंट बन गई कब? जब x जो है वो a की तरफ आ रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से जो कॉर्ड्स लिखी आपने, दोनों तरफ से जो कॉर्ड है उनकी जो स्लोप है, कॉर्ड्स की स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू अगर वो बराबर आ जाए, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कि जो कॉर्ड आपने राइट साइड पर जो कॉर्ड थी वो टेंजेंट हो गई ए पॉइंट पर आके, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉर्ड थी वो भी टेंजेंट हो गई ए पॉइंट पर आके, तो हम बोलेंगे मतलब कि इसको लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड पर जो कॉर्ड है ए बी वन जो है, ए बी वन हम राइट हैंड साइड पर जो कॉर्ड है उसकी बात कर रहे हैं, और हम पॉइंट को जो है कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक्स कॉमा एफ एक्स पॉइंट ही ले रहे हैं। ठीक है? तो इसका कॉर्ड जो है वो कॉर्ड का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? एम ऑफ ए बी वन जो है वो हो जाएगा आपके पास में एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो जब इसकी जो आपने कॉर्ड लिखी, इसकी कॉर्ड की स्लोप, कॉर्ड नहीं लिखी, कॉर्ड की स्लोप लिखी, तो कॉर्ड की जो स्लोप है उसका लिमिटिंग वैल्यू, स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि लिमिट, तो लिमिट इन्वॉल्व हो गई यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब आप ए की तरफ किस तरफ से आ रहे हो? राइट साइड से आ रहे हो, तो अगर आप राइट साइड से आ रहे हो तो उसका सम्मान करते हुए यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एफ डैश ए प्लस। ठीक है, ये वैल्यू। इसी तरह से जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से जो आपके पास में जो पॉइंट है B2, इसको जब हमने लेके गए ए की तरफ, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट को भी अगर हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको भी अगर हम x कॉमा एफ एक्स बोलें, ये कोई जनरल पॉइंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड पर है, होगा तो कर्व पर ही। तो ये जो पॉइंट, अब जो ये x है, x जो है वो a की तरफ जा रहा है, कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से गया, और ये भी आ गया इसके बराबर, मतलब कि सेम टेंजेंट के साथ मर्ज हो गया। ठीक है? सो नाउ वी कैन से कि स्लोप ऑफ ए बी वन, मतलब ए बी टू, सॉरी, स्लोप ऑफ ए बी टू, ये जो दूसरी कॉर्ड जो है वो आपको अगर दिख रही है, इस कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, इस कॉर्ड का स्लोप अगर आपको लिखना है, सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए।
ठीक है। और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगा, लिमिट को हम ले जाएंगे, x को ले जाएंगे a की तरफ, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। क्लियरली अब ये जो x है वो आप लेके जा रहे हो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको सम्मान करते हुए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस हो गया। अब यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस हो गया, ये आपके पास में कॉर्ड का स्लोप लिखा हुआ है, उसका लिमिटिंग वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग एफ डैश ऑफ a माइनस। ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कॉर्ड है, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि ये जो कॉर्ड थी, ये कॉर्ड मर्ज हो गई इस टेंजेंट के साथ, जैसे ही वो ए पॉइंट पर, B1 पॉइंट जब ए पर पहुंचा तो टेंजेंट मर्ज हो गई टेंजेंट एट ए के साथ। सिमिलरली जब B2 पॉइंट जो है, B2 जो पॉइंट है, जब हमने x को a की तरफ मूव कराया तो ये मर्ज हो गया और ये भी हो गया टेंजेंट एट a के बराबर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों ही तरफ से अगर ऐसा हो रहा है कि आपने एक बार एक पॉइंट लिया राइट साइड पर और एक कॉर्ड बनाई, एक बार आपने लेफ्ट हैंड साइड पर एक पॉइंट लिया और कॉर्ड बनाई, और दोनों तरफ से जो है जो कॉर्ड जो है वो आके एक पॉइंट पे मर्ज हो गई और वो टेंजेंट बन गई बेसिकली। ठीक है। सेम टेंजेंट बन गई, अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों ही कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो गया, मतलब कि जिसको हम बोल रहे हैं एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, वो दोनों अगर बराबर हो गया, सो नाउ वी कैन से दैट लिमिट जो है, लिमिटिंग वैल्यू दोनों की बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए पर जो एफ एक्स है वो डेरिवेबल होगा, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों बराबर हो गए। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग हो गया कि राइट साइड पर जो कॉर्ड बन रही है उस कॉर्ड की स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू। LHD जो है आपके पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉर्ड बन रही है उस कॉर्ड की स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू, और दोनों बराबर हो गए, मतलब कि एफ डैश ए एग्जिस्ट। और एफ डैश ए क्या बता रहा है, क्योंकि दोनों कॉर्ड जो है वो मर्ज होकर, दोनों कॉर्ड जो है वो अब एक टेंजेंट की स्लोप के बराबर आ गया बेसिकली, जिसको अपन एफ डैश ए बोल रहे हैं। सो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। तो अभी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस सिनेरियो में, ये जो सिनेरियो है, इन दिस सिनेरियो वी कैन से दैट कि एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस जो है वो दोनों इक्वल है। हेंस यहाँ पर आपको एक यूनिक टेंजेंट मिल रही है एट द पॉइंट ए पॉइंट पर आपको यूनिक टेंजेंट मिल रही है, जिसको हमने टेंजेंट एट ए लिख दिया। ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं, अर्थात फंक्शन जो एफ एक्स है वो x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल है। ओके ओके। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये देखो वही बात लिखी हुई है, बस यहाँ पर इसको हमने डिनोट कर दिया कि ये जो आपके पास में जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए टी लिख दो या टी ए लिख दो, और एफ डैश ए प्लस जो है वो भी बराबर किसके आ रहा है आपके पास में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए टी, जिसको ए टी से डिनोट कर दो या टी ए से डिनोट कर दो, दैट इज द सेम थिंग। तो दोनों बराबर हैं, hence we can say that we are getting a unique tangent at x is equal to a for the given function fx। और हम बोल सकते हैं यहाँ से hence fx has a unique tangent at x is equal to a। इसका मतलब कि f dash a exist, और इसी का मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल है। ओके। सो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। अभी इस तरह का कोई ग्राफ हमको गिवन है। ठीक है। अब ये जो ग्राफ गिवन है, ये अगर हम बोलें कि ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है आपके पास में, जो कर्व है, सबसे पहले अगर मैं कर्व बताऊं तो ये जो कर्व है, ये कर्व है आपके पास में, ये जो ग्रीन से बना हुआ है और जो रेड से बना हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को कुछ लिख दें अपन तो और आसानी होगी हमको समझने में
कि ये जो पॉइंट है, लेट से इस पे x का वैल्यू कुछ हम लिख लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, लेट से x इज इक्वल टू 7 है, और ये जो a पॉइंट है वो हो गया 7 कॉमा एफ ऑफ 7, ठीक है। और पूरा जो एफ एक्स है वो क्या है, वो एफ एक्स इस तरह से, ये और ये रेड वाला जो पार्ट, ये कोई ऐसा फंक्शन है, हो सकता है भाई, फंक्शन तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू 7 के करस्पॉन्डिंग 7 कॉमा एफ ऑफ 7। अब हमने क्या किया, हमको देखना है कि ये x इज इक्वल टू 7 पे जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है या नहीं है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a पॉइंट जो है, इस a पॉइंट पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर देखो, एक तो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर रखी है AT1, और एक इसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड में एक आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है AT2। टेंजेंट एट a पर, मतलब a पॉइंट पर हमने, a जो हम बात कर रहे हैं a पॉइंट ऑन द फंक्शन एफ एक्स, तो इस पर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक ये टेंजेंट बना रखी है, इस तरह से जा रही होगी ये, और एक ये टेंजेंट बना रखी है, ये इस तरह से जा रही होगी, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या 60 डिग्री है। तो अगर आप बोल रहे हो कि इसका स्लोप 60 डिग्री है तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप तो होता है राइट हैंड, मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ में जो लाइन एंगल बना रही है इन द एंटी क्लॉक सेंस। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और स्लोप क्या होता है tan थीटा। सो tan 120 डिग्री, 120 डिग्री इज tan of 120 degree, which can be written as tan of 180 minus 60 degree, which is same as saying tan of pi minus theta, that is minus of tan theta, so minus of tan 60 degree. Tan 60 degree is root 3, so this is minus of root 3. क्या tan of, या फिर हम इसको बोलते हैं कि भाई स्लोप ऑफ 80, स्लोप ऑफ 81 इज नेगेटिव, दैट इज माइनस का रूट 3, ठीक है। और नेगेटिव होना ही चाहिए था क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है यहाँ पर। चलिए, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में स्लोप, आ क्या गया, ये तो गिवन है, ओके। अब आप देखो, फिर हमने क्या किया यहाँ पर, इस ए पॉइंट से, ये जो ए पॉइंट है इससे राइट साइड पर एक कोई पॉइंट ले लिया B1 ऑन द एफ एक्स पे लिया, और उन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक कॉर्ड बना दी, ठीक है। अब इस कॉर्ड को अगर हम मूव करते हुए, इस कॉर्ड को मूव करते हुए अगर हम इसी कर्व पे मूव कराएं और इसको हम मर्ज करा दें 7 के साथ, तो जब ये जो B1 पॉइंट है, B1 पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट मान लो x है और ये 7 है, तो x को अगर हम 7 की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा, और आते आते ये जो पॉइंट है ये मर्ज हो जाएगा किसके साथ, ये मर्ज हो गया आपके पास में AT1 के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। मतलब कि इस कॉर्ड की स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x इज टेंडिंग टू 7, और प्लस बोल सकते हैं, तो व्हेन x इज टेंडिंग टू 7 प्लस जो है वो इस पर जो टेंजेंट बन रही है इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट अगर इसको मैं बोल दूँ x कोमा एफ ऑफ x है ये, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई लिमिट x tending to 7 plus f of x minus f of 7 divided by x minus 7 is equal to slope of the tangent at a, और slope of the tangent at a क्या है, वो आ रहा है आपके पास में tangent at a, मतलब कि AT1 का slope, that is equal to minus of root 3। तो ये आ गया आपके पास में बेसिकली f डैश ऑफ 7 प्लस वो कितना आ गया, माइनस का रूट 3 आ गया, ठीक है। इसको अभी हमने रख लिया एज इट इज, कहीं तो काम आ ही रहा होगा। बेसिकली आपको x इज इक्वल टू 7 पर एफ एक्स के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है, खुशी की बात है। चलिए खुश हो लेते हैं। अब हमने क्या किया, जो a पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक कोई पॉइंट ले लिया B2, ठीक है। अब B2 जो है उसको भी हम अगर x एफ एक्स बोल दें, तो अब अगर हम B2 को, मतलब अब ये जो B2 है उसके लिए जो x है, उस x को अगर हम 7 की तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 7 बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट x इज टेंडिंग टू 7 माइनस, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हमने मूव कराया, मतलब x को जब हम मूव करा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये कर्व पर मूव करता हुआ इस तरह से जा रहा है,
और ये मर्ज हो गया ए के साथ में, और एक पर जो टेंजेंट बन रही है AT2 उसके साथ में ये मर्ज हो गया। तो ये जो है ये लाइन जो कॉर्ड थी पहले, ये ऐसे मूव करते 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 और यहाँ पर पहुँच गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉर्ड है आपके पास में AB2, इस कॉर्ड की स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 7, इज सेम एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट a। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज सेम एज राइटिंग लिमिट x टेंडिंग टू 7 माइनस f of x माइनस f of 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखोगे तो भी सेम ही चीज मिलेगी, ऊपर और नीचे दोनों से एक एक माइनस आके वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्लोप ऑफ कॉर्ड BC, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB2। ठीक है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB2 ये लिखा हुआ है, और उसका लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंडिंग टू 7 माइनस, विच इज सेम एज राइटिंग f of 7 माइनस f dash of 7 माइनस टू बी प्रिसाइज, एंड विच इज सेम एज नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट AT2। अब AT2 जो टेंजेंट है इसका स्लोप अगर हमको खोजना है, तो अब आप देखो क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है, नहीं दिख रही है तो गिवन है, ऐसा मान लो आप, ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा हो गया 0, तो tan थीटा जो है वो स्लोप हो गया, मतलब कि 0 है। सो दिस इज 0। So now we can clearly say that left hand derivative at x is equal to 7 is 0, which is not equal to right hand derivative at 7, क्योंकि 7 का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो तो कितना आ रहा है आपके पास, माइनस का √3 आ रहा है। बोल रहे थे ना कि इसको भाई कहीं तो काम में ले लेंगे, और ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, मतलब कि दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे आर नॉट इक्वल। इट सिंपली मीन्स कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 7 पर डिफरेंशियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हमको टेंजेंट AT1 मिल रही है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हमको टेंजेंट AT2 मिल रही है। क्लियर है बात? ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, माइनस का √3 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इंडिविजुअली क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, उसकी भी वैल्यू जो है फाइनाइट आ रही है, कितनी आ रही है, 0 आ रही है। बट क्या फंक्शन डिफरेंशियल है x इज इक्वल टू 7 पर, तो हम बिल्कुल डिनाई कर देंगे, सिंपली बोल देंगे कि नहीं, यहाँ पर जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 7 पर इन दिस सिनेरियो इज नॉट डिफरेंशियल। सो आई होप दिस इज क्लियर।